हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल सारथी एजुकेशन में। आज हम एनसीईआरटी की बुक बिहाइव का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द फन दे हैड, का अध्ययन करने वाले हैं। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या दे रखा है, इसमें क्या कहा है लेखक ने। तो इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक हैं आइजक एसिमोव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नाम को समझते हैं। नाम में लिखा है द फन दे हैड। फन माने होता है आनंद, मजा, यानी कि मजा, कौन सा मजा? दे हैड, जो उनके पास था। मजा या आनंद जो उनके पास था। उनके किन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है वो आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि किन लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर यू रीड, यानी कि तुम्हारे पढ़ने से पहले, यानी कि इससे पहले तुम इसे पढ़ना चालू करो, उससे पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो बातें, चलिए समझते हैं। तो लिखा है कि द स्टोरी, कहानी, वी सेल रीड, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। कहानी जो हम पढ़ेंगे, कहानी जो हम पढ़ेंगे, क्या है ये? इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य में शुरू होती है। ये जो कहानी है ये अभी पुरानी कोई कहानी नहीं है। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि आपको भविष्य में मिलेगी, आने वाले समय में। और ये कौन से समय की बात हो रही है? तो लिखा है कि व्हेन, जब, बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, एज जैसा कि, वी नाउ नो जैसा कि अभी हम जानते हैं, देम माने उन्हें, यानी कि स्कूल्स और बुक्स को हम जैसा कि अभी जानते हैं, विल परहैप्स, परहैप्स माने होता है शायद, वे शायद ही, कौन? बुक्स और स्कूल्स, वे शायद ही विल नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं रहेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे। मौजूद नहीं रहेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? हो सकता है पढ़ने लिखने का आगे चल के तरीका बदल जाए, जैसे कोरोना में हुआ था, सभी स्कूल्स बंद थे, आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। और इस समय आप जो वीडियो भी देख रहे हैं ना, ये भी आप ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है? कौन सा स्कूल जाना पड़ रहा है इसके लिए? तो आगे लिखा है कि हाउ, कि कैसे, विल चिल्ड्रन स्टडी देन, देन माने तब या तो, ठीक है? तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे? अगर ऐसा हो गया कि स्कूल्स और जो बुक्स हैं अगर ये अस्तित्व में नहीं रहेंगी, मौजूद नहीं रहेंगी, तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे? द डायग्राम, डायग्राम माने चित्र, एक नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम। बिलो माने नीचे, मे गिव यू, दे सकता है, शायद दे सकता है, क्या दे सकता है? सम आइडियाज, कुछ विचार दे सकता है। यानी कि नीचे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है कि भविष्य में जो स्कूल्स होंगे या भविष्य में जो पढ़ाई होगी वो किस तरह से होगी। तो इस डायग्राम के सेंटर में आप देख रहे हो, सेंटर में लिखा हुआ है द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल्स, भविष्य के विद्यालय। उसमें एक तरफ दिखाया है कि भविष्य के विद्यालय में क्या होगा कि आपका घर के किसी कमरे में ही वर्चुअल क्लासरूम बना दिया जाएगा, यानी कि आपको क्लास लेने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना है, आपके घर में ही कोई कमरा स्कूल क्लास का रूप ले लेगा, ठीक है? वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह डिवाइसेस लगा दी जाएंगी, कैमरा, कंप्यूटर वगैरह जो भी जरूरी उपकरण होंगे वो कमरे में ही लगा दिए जाएंगे। अच्छा, तो हम काय के थ्रू पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा हम सीखेंगे चीज़ों को। और कौन पढ़ा सकता है हमें? हो सकता है हमें पढ़ाने वाला एक कोई ह्यूमन ना हो, एक रोबोटिक टीचर हो, ठीक है? रोबोट हो पढ़ाने वाला। और हमारे पास जो किताबें होंगी वो किताबें कैसी होंगी? आजकल तो किताबें होती हैं बैग पूरा भर जाता है और काफ़ी भारी हो जाता है, लेकिन उस समय जो किताबें होंगी वो कंप्यूटर के अंदर ही होंगी, पीडीएफ। जैसे आप इस समय जो वीडियो देख रहे हो इसमें ये क्या है? ये पीडीएफ है, ठीक है? एक ई टेक्स्ट है। तो
चलने वाले, मूविंग का मतलब है चलने वाले, यानी कि वो मूव करेंगे स्क्रीन पर। ऐसे ई टेक्स्ट आने वाले समय के जो स्कूल होंगे वहाँ पर हो सकते हैं, ऐसी कल्पना की है इस पाठ के लेखक ने। अब आगे आपके लिए कुछ टास्क दिए हैं, और वो टास्क क्या है कि लिखा है कि इन पेयर्स, पेयर माने होता है जोड़ा, तो कह रहा है जोड़ों में, यानी कि अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपना एक पेयर बना लो, ठीक है। और बनाने के बाद क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है, चर्चा करनी है। किस पर, तो लिखा है 3 थिंग्स, 3 चीज़ों पर चर्चा करें, दैट यू लाइक बेस्ट, जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। किसके बारे में, अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में। तो आपसे कहा गया है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ पेयर बना लें, ठीक है, और अपने स्कूल के बारे में जो भी आपको 3 चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं, सबसे बेहतरीन लगती हैं, उनके बारे में चर्चा करें। एंड, और आगे लिखा है कि एंड और 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। कोई 3 चीज़ें ऐसी, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं स्कूल में, कि ये आपके स्कूल में नहीं होना चाहिए। तो उन 3 चीज़ों को भी क्या करना है, चर्चा करना है अपने किसी फ्रेंड के साथ में पेयर बना के। फिर बाद में क्या करना है, राइट देम डाउन, उन्हें लिख लेना है, ठीक है। जो भी आपने किया था, जैसे कि आपने किया था कि 3 चीज़ें अपने स्कूल की बेहतरीन चीज़ें चर्चा की थी, और 3 चीज़ें जिन्हें आप बदलना चाहोगे, उन सारी चीज़ों को क्या कर लेना है, राइट देम डाउन कर लेना है, मतलब उन्हें नोट कर लेना है, लिख लेना है। अब आगे लिखा है कि हैव यू एवर रेड, क्या ये हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, जब भी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में होती है तो इसको रीड नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हैव यू एवर रेड, कि क्या आपने कभी पढ़ा है, किसको, वर्ड्स, शब्दों को पढ़ा है, कहाँ पर, तो लिखा है ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, किसी टेलीविजन की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। सामान्यतः हम जो शब्द होते हैं उन्हें किताबों में ही पढ़ते आए हैं, फिजिकल जो बुक्स होती हैं हमारे बैग में उनमें ही पढ़ते आए हैं, लेकिन आजकल, ठीक है, कंप्यूटर भी है और टेलीविज़न भी है, वहाँ पर भी हम शब्दों को पढ़ते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो शब्दों को पढ़ रहे हैं, जिसका आइडिया शायद उस समय के लेखक को भी नहीं होगा, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है, जिसको हम हाथ में लेके चला सकते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन पर अब भी ज़्यादातर तुम जो पढ़ते हो, ठीक है, वो भी मोबाइल की स्क्रीन पर ही पढ़ते हो। तो वो एक सवाल किया गया आपसे कि क्या आपने कभी भी टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। फिर आपसे कहा गया कि कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, अ टाइम, ऐसे समय के बारे में, किसी समय के बारे में, व्हेन, जब, ऑल बुक्स, सारी की सारी किताबें, विल बी, होंगी, ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर पर होंगी। क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सारी की सारी किताबें कंप्यूटर्स पे होंगी, यानी कि आपके पास कोई भी फिजिकल बुक नहीं रहेगी, सारी की सारी जो किताबें हैं वो ई टेक्स्ट के रूप में, PDF, PPT, ठीक है, डॉक्स, इस रूप में ही आपको कंप्यूटर पर ही उपलब्ध होंगी। क्या तो आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो, ठीक है। अभी हो गई कल्पना, हकीकत हो गई थी, कोरोना काल में सब कुछ कंप्यूटर पे देखने को मिला था। एंड, और देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और इस बात की कल्पना कर सकते हो कि देयर विल बी नो बुक, कोई किताब ही नहीं होगी, प्रिंटेड माने छपी हुई, कहाँ पर, ऑन पेपर, कागज पर, ठीक है। तो वो आपसे कल्पना करने के लिए कह रहा है, सोचने के लिए कह रहा है कि क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर पे ही होंगी और कोई भी किताब कागज पे छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप पसंद करोगे ऐसी किताबों को, सच बुक्स माने ऐसी किताबों को, बेटर माने ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है, सोचना है कि अगर आपको ये फिजिकल बुक्स अच्छी लगती हैं या आपको PDF से पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में लिख के बताएं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पार्ट, ये सारा जो था वो बिफोर यू रीड में था, पढ़ने से पहले कुछ आपसे पूछ लिया, कुछ बता दिया, ठीक है। अब अपना पार्ट चालू होगा।
तो पाठ में लिखा हुआ है कि मार्जी इवन wrote about it that night in her diary। मार्जी क्या है? मार्जी एक गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है। उसने लिखा भी, इवन रोट मतलब लिखा भी, किसके बारे में? अबाउट इट, इसके बारे में। ये क्या है अभी आगे पता चलेगा। दैट नाइट, उस रात लिखा। कहाँ लिखा? इन हर डायरी, अपनी डायरी में। तो कहा जा रहा है कि मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में भी लिखा। ठीक है, बहुत सी चीजें लिखती होगी वो अपनी डायरी में, और इस चीज के बारे में भी लिखा। अब ये इट किसके लिए आया है ये अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। ऑन द पेज, पेज पर, कौन से पेज पर? तो लिखा है हेडेड। क्या लिखा है? हेडेड। देखो, जब भी डी के बाद ईडी आए या टी के बाद ईडी आए तो अंग्रेजी में उसे इड पढ़ा जाता है, यानी कि डी ईडी हो गया तो हो जाएगा डिड, और अगर किसी वर्ब के लास्ट में टीईडी आ रहा है तो उसे पढ़ेंगे टिड, तो ये हो जाएगा हेडेड। तो हेडेड माने होता है, अगर हेड माने तो आप जानते ही हो सिर होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। पेज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और डायरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, डायरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, प्रसंग में। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा शीर्ष पर अंकित। शीर्ष बोलते हैं टाइटल, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है डायरी का, वहाँ पे आपने देखा होगा डेट वगैरह पड़ी रहती है, ठीक है। तो शीर्ष पर स्थित, तो अंकित, ठीक है, प्रिंटेड होता है। तो ऑन द पेज, पेज पर, कौन से वाले पेज पर? हेडेड 17 मई 2157 के 17 मई 2157 शीर्ष पर अंकित वाले पेज पर सी रोट, उसने लिखा। उसने किसके लिए आया है ये आया है मार्जी के लिए, ठीक है। कि मार्जी ने क्या किया कि जिस डायरी के पेज के ऊपर 17 मई 2157 प्रिंट था, अंकित था, उस पेज पर उसने लिखा। और क्या लिखा? जो भी लिखा है वो डायरेक्ट नरेशन में दे रखा है। टुडे, आज, टॉमी, टॉमी एक लड़के का नाम है और ये मार्जी का फ्रेंड है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, ठीक है, वास्तविक किताब। अब देखो कौन सी सन चल रही है? 2157, और अभी कौन सी है? 2022, ठीक है। इसका मतलब ये फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए, इमेजिन करते हुए लिखी गई है। ये अभी समय आया नहीं है, भविष्य में आएगा। और वास्तविक किताब मिली, ठीक है। तो उस जमाने में आगे चल के जो लेखक को ऐसा लगा था कि किताबें पूरी तरह से, जो हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, वो उस समय मौजूद नहीं रहेंगी। सारे के सारे बच्चे, अभी बताया था ना कि जो कंप्यूटर्स पे किताबें मौजूद होंगी उन्हीं पे पढ़ा करेंगे। तो आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, और ये उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। उन्होंने इससे पहले शायद कभी फिजिकल बुक के बारे में ना सुना होगा ना देखा होगा। इसी वजह से आप देख रहे हो इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन वाला मार्क लगाया गया है, ठीक है। बड़े अचरज की बात है कि वास्तविक किताब मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट आया है बुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो इट आया था वो इसी बुक के लिए ही आया था, क्योंकि इसी बुक के बारे में तो लिखा। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। ये जो किताब मिली थी वास्तविक किताब, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के अपस्ट्रोफी एस लगा है, पोजीशन दिखा रहा है ग्रैंडफादर पर, तो बोलेंगे मार्जी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था। क्या कहा था? दैट, कि, व्हेन, जब, ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे। कौन छोटे लड़के थे? मार्जी के दादाजी। तो क्या हुआ था जब वो छोटे लड़के थे? हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने। अब ये दादाजी किसके हैं?
ये दादाजी मार्जी के दादाजी के भी दादाजी हैं। तो मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको बताया था। ठीक है, तो क्या बताया था, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो बताया था दैट कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था। मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी के भी दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय ऐसा भी था व्हेन, जब ऑल स्टोरीज, सारी की सारी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, सारी कहानियां कहाँ पर छापी जाती थी, वर प्रिंटेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, छापी जाती थी कहाँ पर, ऑन पेपर, कागज पर। तो मार्जी के दादाजी ने उसे बताया था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी की सारी कहानियां कागज पर, पेपर पर छापी जाती थी। तो जो मार्जी और टॉमी हैं उन्होंने क्या किया उस बुक के साथ में, दे टर्न्ड द पेजेस। ठीक है, उन्होंने ये आया है मार्जी के लिए और टॉमी के लिए, तो उन्होंने क्या किया, टर्न किया, पलटे, क्या पलटे, द पेजेस। ठीक है, जो पेज थे, पृष्ठ थे, उनको उन्होंने पलटा। बच्चों के हाथ में किताब आती है तो पेज ही पलटते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ पेज ही पलटने का शौक होता है, पढ़ते लिखते तो है नहीं। विच वर येलो, अब ये विच किसके लिए आया है, ये विच आया है पेजेस के लिए। जो कैसे थे, वर येलो, येलो थे यानी कि पीले थे, और कैसे थे, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली थे। अब एनसीईआरटी की बुक में क्रिंकली का क्या मतलब लिखा हुआ है, तो लिखा है विद मैनी फोल्ड्स, बहुत सारे फोल्ड के साथ, यानी कि बहुत जगह से मुड़े हुए थे। पुरानी अगर कोई बुक हो जाती है तो कई जगह से वो मुड़ी सी होती है, और या उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो ऐसी जो बुक होती है जो बहुत ही ज़्यादा तुड़ी मुड़ी हो, ठीक है, पुरानी सी हो, पेज पीले पड़ गए हो, ठीक है, तो ऐसी किताब कोई पेजों को उन्होंने पलटा। ठीक है, और जिसके पेज तुड़े मुड़े होते हैं, ठीक है, उन पर लाइंस वगैरह होती हैं, ऐसे पेजों को बोल देते हैं क्रिंकली। तो उन्होंने पेजों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और कैसे थे, क्रिंकली थे, यानी कि तुड़े मुड़े हुए थे। एंड, और इट वॉज ऑफली फनी, ऑफली फनी, ऑफली का यहाँ पर सेंस है बहुत, वेरी, और फनी यहाँ मजाक के लिए नहीं आया, फनी का मतलब यहाँ पर है स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र। तो इट वॉज ऑफली फनी, ये बहुत ही अजीब था। तो बहुत ही अजीब क्या था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। बहुत ज़्यादा अजीब क्या था, शब्दों को पढ़ना। कौन से शब्दों को पढ़ना अजीब था, दैट, जो, अब ये किसके लिए आया, शब्दों के लिए, जो स्टूड स्टिल, जो खड़े थे या पड़े थे, स्टिल माने स्थिर, इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय। तो वो कराए कि बहुत ही ज़्यादा विचित्र था ऐसे शब्दों को पढ़ना जो चलने के बजाय, इंस्टेड माने होता है के बजाय, कैसे थे, स्थिर थे, स्थिर खड़े थे, द वे, उस तरीके से चलने के बजाय, किस तरीके से चलते थे वे, देवर सपोज टू, जैसा कि उनसे उम्मीद की जाती थी। यानी कि टॉमी और मार्जी ने किस तरह की बुक्स पढ़ी थी, उन्होंने कंप्यूटर पर बुक्स पढ़ी थी, और कंप्यूटर पर बुक, ठीक है, स्क्रॉल करती रहती है तो शब्द भी ऐसे लगते हैं जैसे कि वो ऊपर नीचे जा रहे हों। लेकिन जब हम कोई फिजिकल बुक उठा के देखते हैं तो उसमें, ठीक है, हम पन्ने तो पलटते हैं लेकिन जो हमारे वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो स्क्रॉल नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको लगा था वो स्क्रॉल करेंगे जिस तरीके से कंप्यूटर पर करते थे, तो ऐसी उम्मीद उन्होंने की थी, ऐसी उम्मीद उनसे की जाती थी, लेकिन उसके बजाय, उस तरीके से जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती थी मूव करने की, उसके बजाय वो तो कैसे थे, स्थिर थे, और ऐसे शब्दों को पढ़ना कैसे, क्या था, बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तो ये स्थिर चलने की उम्मीद कहाँ पे की जाती थी, ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो शब्दों से चलने की उम्मीद कहाँ पे की जाती थी, स्क्रीन पर, आप जानते ही हो। ठीक है,
तो लिखा है पूरे सेंटेंस में कि उन्होंने पेज पलटे जो पीले थे और तुड़े मुड़े थे, और उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अजीब था जो स्क्रीन पर, जिनसे उम्मीद की जाती थी स्क्रीन पर चलने की बजाय वो कैसे थे, स्थिर थे। यानी जिनसे उम्मीद की जाती कि जिस तरह से स्क्रीन पर चलते हैं ऐसे वो भी चलें, लेकिन वो स्थिर थे, आप जानते हो, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, व्हेन, जब, दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले वाले पेज पर वापस आए, यानी कि वापस उन्होंने पेज को पलटा तो पिछले वाले पेज पे वापस आए होंगे। तो क्या हुआ जब वापस पेज पे आ गए पिछले वाले पे, तो इट आया है पेज के लिए, इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पर वही शब्द थे, ऑन इट, इस पर, दैट, जो, इट हैड, इसमें पहला हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, और दूसरा हैड मुख्य क्रिया की तरह से काम कर रहा है पोजीशन दिखाने के लिए। जो इस पर थे, when they read it the first time, जब उन्होंने इस पेज को पहली बार पढ़ा था। यानी कि उन्होंने वापस से पेज को पीछे पलटा, तो पीछे जब पेज को पलटा तो उस पेज पर वही शब्द थे जो पहली बार उन्होंने उस पेज पर पढ़े थे, वो वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं हुए, ठीक है। और उनको ये सारी चीज़ें अजीब लग रही थी, क्योंकि उनके समय में, यानी कि जो भविष्य की बात हो रही थी, उस समय में इस तरह की कोई भी किताब नहीं थी, वो कंप्यूटर पर ही पढ़ा करते थे और वहाँ पर वर्ड्स स्क्रॉल किया करते थे। तो क्या कहा जी, ये एक इंटरजेक्शन है। जब भी आपको, ठीक है, किसी से घृणा हो रही हो या आश्चर्य वाली बात हो, तो इस तरह के इंटरजेक्शंस शब्द यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम भी कभी करते हैं ना, किसी चीज़ में जो घृणा हो रही है तो हम कहते हैं छी, तो उसने बोला जी, किसने बोला, सैड टॉमी ने कहा, ठीक है। और आगे कहा टॉमी ने, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। टॉमी ने कहा क्या बर्बादी है। व्हेन, जब, यू आर थ्रू विद द बुक, यहाँ थ्रू का मतलब है पढ़ने से, ठीक है, कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, ठीक है, जब तुम किताब को पढ़ लेते हो, यानी कि जब तुम किताब को पूरा पढ़ लेते हो, पूरा कंप्लीट कर लेते हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो तुम उसे क्या करते हो, फेंक देते हो। जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हैं तो तुम उसे क्या करते हो, पूरा फेंक देते हो। आई गेस, ठीक है, मेरा अनुमान है, यानी कि टॉमी ने कहा कि मेरा अनुमान है कि जब आप लोग उसे पूरा पढ़ लेते हो तो आप उसे क्या करते हो, फेंक देते हो। और ये यू किसके लिए यूज़ कर रहा है, लोगों के लिए, ठीक है। आगे टॉमी कह रहा है कि आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड, ये हैव सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर अवश्य ही 1 मिलियन यानी कि 10 लाख किताबें होंगी। तो टॉमी कह रहा है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर अवश्य ही 10 लाख किताबें होंगी, ठीक है। एंड इट्स गुड, इट इज जोड़ दिया गया है, इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये जो स्क्रीन है, इट आया है स्क्रीन के लिए, ये अच्छी है, काय के लिए, फॉर प्लेंटी मोर, और भी अन्य किताबों के लिए, यानी कि 1 मिलियन किताबें तो होंगी ही वहाँ पर, और उससे भी ज़्यादा अगर किताबें वहाँ पर अपलोड कर दी जाए तो उनके लिए भी ये अच्छी है, ठीक है, पर्याप्त है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। वो कह रहा है कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा, जो कंप्यूटर स्क्रीन है या उसके पास जो किताब है, वो कह रहा है मैं इसको नहीं फेंकूंगा, ये टॉमी ने कहा। तो टॉमी के बाद में मार्जी ने क्या कहा कि सेम विद माइंड, ठीक है, मैं भी, सैड मार्जी, यानी मार्जी ने भी उसी को रिपीट कर दिया कि सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा नहीं करूँगी। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वह यानी कि मार्जी वॉज 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन, और उसने नहीं देखी थी, एज मैनी टेली बुक्स, इतनी ज़्यादा टेली बुक्स यानी कि ई बुक्स, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। टॉमी कितने साल का था, ही वॉज 13, वो 13 साल का था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 13 साल का था, 2 साल बड़ा था, तो उसने कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी।
अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर ज़्यादा बुक्स देखी होंगी, ठीक है। सी सेड, उसने कहा, किसने कहा, मार्जी ने कहा, क्या कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये कहाँ मिली, तुम्हें ये कहाँ मिली। किसके बारे में पूछ रही है मार्जी, ये पूछ रही है उस किताब के बारे में। तो टॉमी ने क्या कहा, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, कैसे, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे ही इशारा किया। और क्या इशारा किया, इन माई हाउस, अपने घर की तरफ इशारा किया कि मेरे घर में। और बिना देखे क्यों किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में क्या था, व्यस्त था, ठीक है। तो उसने बिना देखे ही इशारा किया क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। और इशारा क्या किया, इन माई हाउस इन द एटिक, मेरे घर में एटिक में। अब ये एटिक क्या होता है, ठीक है, ये जो एटिक होता है जिसे गांव में हम कह देते हैं कोठरी, ठीक है। ऊपर जहाँ पर भी आपकी जो रूफ होती है, पहले यहाँ इसका मीनिंग दे रखा, उसे पढ़ लेते हैं। स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, ठीक है, रूफ के जस्ट नीचे जो स्पेस होता है, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको स्टोर रूम की तरह से सामान रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, उसे एटिक बोलते हैं और गांव की भाषा में इसे कोठरी या कोठरिया कह देते हैं। तो फिर मार्जी ने पूछा कि व्हाट्स इट अबाउट, ये जो किताब है ये किस बारे में है। तो टॉमी ने बताया, स्कूल, स्कूल के बारे में है, ठीक है। आज हम वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। इसका अगला पार्ट, ठीक है, 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उनको शेयर भी कर दें। और ये पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको अपनी बुक से पढ़ के देखना है, ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, और जो समझ में नहीं आई हैं उस पोर्शन को आप फिर से वीडियो में देख सकते हो। धन्यवाद।